Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये चैनल 9, 10, 11, 12 और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में के बारे में बताया था, उसका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता के मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सॉल्यूशन आपको बताए थे। उसके फॉर्मूले हमने उस लेक्चर में पढ़े थे। आज हम उससे ही रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लिखती हूँ मैं। मुझे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, और सॉल्व करने का मतलब है कि मुझे उसका रूट निकालना है। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है? आपको माइंड में रखना है कि आपको डी अपॉन में डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है? कैपिटल डी से करना है। तो हमारा क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई अपॉन में डी एक्स -4y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन दे के रखी है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस डी अपॉन में डी एक्स बाय डी। जो डी अपॉन में डी एक्स है इसको कैपिटल डी से रिप्लेस कर देना, जो कि मैंने आपको जब आप लास्ट लेक्चर में बताया था तो मैंने आपको ये चीज क्लियर करी थी कि हमेशा जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर सॉल्व कर रहे हैं तो जहां डी अपॉन में डी एक्स आता है, ये डी अपॉन में डी एक्स आता है, उसको रिप्लेस किससे करना है? कैपिटल डी से। तो ये कैपिटल डी से उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको जब कैपिटल डी से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन कैसी हो जाती है? डी के फॉर्म में आ जाएगी पूरी। ये आ गई आपके डी के फॉर्म में, है ना? ये आपकी पूरी डी के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें से क्या करते हैं? y भी बाहर निकाल लेते हैं। तो 3d -4 y इज इक्वल टू 0 आ गई, है ना? मैंने आपको बताया था कि जब आप d अपॉन में dx को कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे तो पूरी इक्वेशन जो है आपकी वो कैपिटल D में आ जाएगी। अब कैपिटल D में आने के बाद में आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन का मीनिंग होता है डी को एम से रिप्लेस करना। डी को किससे करना है? स्मॉल एम से रिप्लेस करना है। जब हम डी को स्मॉल एम से रिप्लेस करेंगे तो पूरी जो इक्वेशन है वो स्मॉल एम के फॉर्म में आ जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर -3m -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसके हम रूट्स निकाल लेंगे। हम इसके रूट्स निकालते हैं एम स्क्वायर -4m प्लस m -4 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, m कॉमन आ जाएगा इसमें से आपका। m कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये आ गया है m -4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, m -4 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया आपका m प्लस 1 और m -4 इज इक्वल टू 0। यानी आपके रूट्स कितने आ गए हैं? आपके रूट्स हो गए हैं -1 और 4, है ना? अब ये रूट्स आपके कैसे आए? मतलब m की वैल्यू कैसी आ रही? -1 और 4। यानी m के रूट्स कैसे आए हैं? इनका नेचर कैसा है? डिस्टिंक्ट रूट्स है ना? अब रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे तो आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? आप जब भी वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, जो सॉल्यूशन को आप रूट्स का जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे उसको आप क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। अब m1 की वैल्यू यहाँ से आप लिख देंगे -1, तो ये हो जाएगा C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर 4x। तो ये आपका हो गया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब उसका
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें मैंने क्या करा है, आपको किसी भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड बताई है, जिसमें सबसे पहली शुरुआत आपको किससे करनी है, हमेशा डी अपॉन में dx को कैपिटल डी से रिप्लेस करेंगे, फिर आपको पूरी इक्वेशन जो है वो कैपिटल डी के फॉर्म में मिल जाती है इस तरह से। ठीक है, उसमें से y कॉमन निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ जो ये d दिख रहा है इसको आप रिप्लेस कैसे करेंगे, m से रिप्लेस करेंगे, तो ये पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, m में आ जाएगी। अब इस m की वैल्यूज निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये m की वैल्यू आपको पता चलेगी कि ये कैसे आ रही है। अब यहाँ पर कैसे आ रही थी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही थी, डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे थे, तो हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू का जो CF कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला है वो यहाँ लिखा, और उसमें वो वैल्यू m1 की जगह -1 और m2 की जगह 4 लिख के हमने ये पूरी उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन देके रखा है d² y अपॉन में, देखिए कई बार क्या होता है इक्वेशंस में आपको कंडीशंस भी ये लोग अप्लाई कर देते हैं ना। अब जैसे ये एक सिंपल अभी मैंने इक्वेशन लिखी है, अब मैंने आपको बोला है इस इक्वेशन को आपको इस मेथड से सॉल्व करनी है, पर इसके अंदर देखिए आपको क्या रखा है, गिवन दैट x is equals to 0 when y is equals to 2 and dy by dx is equals to 1। मैंने क्या बोला कि कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखी रहेगी और यहाँ पर कुछ कंडीशन मेंशन हो जाएगी, जैसे x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 2 है और dy by dx की वैल्यू भी उन्होंने बोल के रखी है 1 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो मेथड है हमारा सेम इसी टाइप से करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डी अपॉन में dx को कैपिटल डी से रिप्लेस कर लेते हैं, तो हम वही लिखेंगे, रिप्लेस डी अपॉन में dx बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से रिप्लेस करने पे ये कैसी बन रही है इक्वेशन, d² 4d प्लस 3 y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कैपिटल डी में इक्वेशन आ जाएगी तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल डी को स्मॉल m से रिप्लेस कर दी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, m² माइनस 4m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं हम, m² माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये आ रहा है m, इसमें से m कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, m कॉमन ले लिया तो m माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो m की कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, m की वैल्यू एक 1 आ रही है और एक 3 आ रही है ना, मतलब ये हो गया m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी m की वैल्यू आ रही है 1 और 3। यानी कैसे रूट्स आ रहे हैं, ये भी आपके डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट रूट्स का हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगेन वही लिखेंगे, जब भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वही लिखना है, वी नो दैट, है ना, फॉर्मूला फॉर डिस्टिंक्ट रूट CF इक्वल्स टू C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। वहां से रूट्स लगाया आपने, CF है यानी y, इसको आप y से भी डिनोट करेंगे क्योंकि इसमें आपको कंडीशन भी देके रखी है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 3x। ये आपकी एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पर dy बाई dx इक्वल्स टू 1 देके रखा है, तो हम यहाँ पर इसका तुरंत ही डिफरेंशिएशन भी आप लोग निकाल लेंगे इस टाइप से क्वेश्चन में। तो डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, इस टाइप से। सभी को आता है डिफरेंशिएशन, यदि नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप बेसिक डिफरेंशिएशन देख लीजिए, उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमारी वो जो कंडीशन से वहां लगाते हैं, है ना, वी यूज गिवन
कंडीशंस, हम गिवन कंडीशंस लगाते हैं। गिवन कंडीशन क्या देके रखी कि y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 2 है। इसको मैं यूज कर लेती हूँ यहाँ पर पहले, है ना। तो मैं यहाँ लगाती हूँ y की वैल्यू कितनी है 2 लिख दी, और x की वैल्यू कितनी है 0, तो ये c1 प्लस यहाँ पर करेंगे तो c2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, है ना। 2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। अब मैं इसमें दूसरी कंडीशन लगाती हूँ इसकी, dy बाई dx की मुझे कितनी वैल्यू देके रखी है 1 देके रखी, तो मैं लगाती हूँ 1, अगेन यहाँ पर लगाती हूँ मैं c1 प्लस 3c2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, तो मेरे पास में ये दो इक्वेशन आ गई है। जब मैंने कंडीशन अप्लाई करी है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, आपको सभी को ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते आता है। ठीक है, नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक बार फोकस करेंगे, उसमें आपको मैंने ये इक्वेशंस भी सॉल्व करना बताई है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मतलब हमें c1 की वैल्यू मिलेगी और c2 की वैल्यू मिलेगी। c1 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से 5/2 और c2 की वैल्यू हमको मिलेगी c2 इक्वल्स टू -1/2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, है ना। पुट वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y इक्वल्स टू c1 यानी ये आ जाएगा 5/2 e टू द पावर x माइनस c2 की वैल्यू 1/2 e टू द पावर 3x, और ये जो है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके के अंदर हमें कंडीशंस भी देके रखी। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Thank you.